हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट, इंटर्न या डॉक्टर हो और आपका सपना है कनाडा जाकर डॉक्टर बनना, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने वाली हूँ कि इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट कनाडा कैसे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी कि कनाडा जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई भी डायरेक्टली एमबीबीएस से कंसल्टेंट नहीं बन सकता है, बट पॉसिबल है अगर आप फोकस्ड और डेडिकेटेड रहे लास्ट तक। हज़ारों इमिग्रेंट्स ऑलरेडी कनाडा में काम कर रहे हैं। इमिग्रेंट का मतलब है कि ऐसा पर्सन जिसने एमबीबीएस आउटसाइड कनाडा की हो, और जैसे कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, फिलीपाइंस एक्सेट्रा, ये किसी भी कंट्री से आप एमबीबीएस या डॉक्टर पास आउट हो सकते हो। कनाडा जाने के 4 तरीके हैं। फर्स्ट ट्रेडिशनल, फिर जॉब ढूंढना, थर्ड है एटलांटिक प्रोग्राम और फोर्थ है पीजी के बाद फेलोशिप के लिए जाना। पाथवे 1, जिसको हम ट्रेडिशनल पाथवे बोलते हैं, उसमें आपको पहले पीआर लेना पड़ेगा, उसके बाद एग्ज़ाम्स क्लियर करो और उसके बाद रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करो। एग्ज़ाम्स विदाउट पीआर भी कर सकते हो, बट अलोंग द वे आपको पीआर की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे पीआर पहले रखा है क्योंकि it's an easier way. If you already have the PR, then you are no longer like immigrant. You will not have to pay those heavy fees which are implied on immigrant doctors. आपको वो फीस नहीं भरनी पड़ेगी अगर आप ऑलरेडी कैनेडियन पीआर हो, तो इसीलिए कनाडा का पीआर फर्स्ट रखा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये प्रोसेस ऑलरेडी इंडिया या कोई भी कंट्री से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। कोई भी जिसने एमबीबीएस मेडिकल स्कूल कनाडा के बाहर किया है उसको ये प्रोसेस तो फॉलो करना ही है, बट अगर आपके पास ऑलरेडी पीआर है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ट्रेडिशनल पाथवे में स्टेप 1 है कि आपका एमबीबीएस कंप्लीट होना चाहिए और आपका मेडिकल कॉलेज WHO रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। इसके लिए आप अभी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स सर्च कीजिए गूगल पे, और वहाँ पे आप देखिए कि आपका कॉलेज का नाम ये लिस्ट में है कि नहीं। अगर ये कॉलेज का लिस्ट आप कॉलेज के लिस्ट में आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एमबीबीएस है नहीं, देन इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग बिकॉज यू कैन नॉट अप्लाइड फॉर द वेरिफिकेशन। अभी इसके बाद आप जाओगे physicianssupply.ca के पेज पर और वहाँ पे अपनी डिग्री वेरीफाई करोगे। इसकी एक फ़ीस भी रहती है 300 कैनेडियन डॉलर्स जितनी, और डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने रहेंगे उसमें, जैसे कि एमबीबीएस डिग्री, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, पीजी डिग्री अगर है आपके पास तो ये एकदम कंपलसरी स्टेप है। इसको आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, तो अभी भी कर सकते हो आप। इसकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है, जैसे कि 5 years फ्रॉम द फीस पेड। तो जब आप प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तभी ये फ़ीस भरना, क्योंकि एक एक्सपायरी भी होती है इस वेरिफिकेशन की। सो अभी physicians.apply.ca पे जाइए और ये प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता ही होगा कि आपको देनी पड़ेगी MCC QE पार्ट 1, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है जिसमें बेसिक मेडिकल नॉलेज टेस्ट होगा। ये एक डुएबल एग्ज़ाम है। अगर आपने हार्डवर्क और फोकस्ड डेडिकेशन दिखाया है तो ये आप इजीली क्रैक कर सकते हो। उसके बाद नेक एग्ज़ाम होती है जो 1 डे क्लिनिकल एग्ज़ाम होती है। पेशेंट इंटरेक्शन टेस्ट होता है जिसमें वो लोग पेशेंट्स मतलब प्रोफेशनल एक्टर्स हायर करेंगे जो आपके पेशेंट्स बनेंगे। उस पे आपको एग्ज़ामिनेशन हिस्ट्री वगैरह करना रहेगा। ये टफ़ तो लगता है बट ये मैंडेटरी है। ये 2 स्टेप्स तो आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे। इनकी भी फ़ीस होती है। फ़ीस कुछ भी अभी $3000 के आसपास हो सकती है इनकी फ़ीस। उसके बाद आपको कैनेडियन पीआर अप्लाई करना रहेगा और अप्लाई करोगे आप कैनेडियन मैचिंग थ्रू
कार्म्स। कार्म्स में अप्लाई कर दिया है, आपका मैचिंग हो गया है तो आप रेसिडेंसी कंप्लीट करोगे। आप इंडिया से भी ये सब प्रोसेस कर सकते हो लाइक कार्म्स, मैचिंग एक्सेट्रा, बट पीआर के बिना रेसिडेंसी पॉसिबल होती नहीं है मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में। सो इसीलिए एडवाइजेबल है कि आप पीआर अचीव कर लो। और एक बार आप लाइसेंस डॉक्टर हो गए उधर तो पीआर का प्रोसेस काफ़ी इजी रहता है कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन। आपका ट्रेनिंग लाइसेंस होगा जब आप रेसिडेंसी कर रहे हो, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता है, बट एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई रेसिडेंसी तो आपको फुल लाइसेंस भी मिल जाएगा। फुल लाइसेंस के मिलने के बाद आप एक कंसल्टेंट बन जाओगे। आप हॉस्पिटल, क्लिनिक, प्राइवेट प्रैक्टिस कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आते हैं सेकंड पाथवे पे, जहाँ पे आपको फर्स्ट जॉब ढूंढनी है और फिर ये प्रोसेस करना है। तो ये इसीलिए मैं आप सबको रेकमेंड करूँगी, क्योंकि पहले आप जॉब के साथ ऑलरेडी कनाडा आ जाओगे, उसके बाद पीआर आप अप्लाई कर दोगे और उसके बाद एग्ज़ाम्स और रेसिडेंसी सब फिगर आउट करोगे जब आप ऑलरेडी कनाडा में हो। इसमें आपकी जॉब पेड होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, हेल्थ केयर और रिसर्च के रिलेटेड होनी चाहिए, कि जैसे एग्जांपल है रिसर्च असिस्टेंट, हॉस्पिटल कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल रिसर्च रोल्स एक्सेट्रा। ये पाथवे क्यों बेहतर है? क्योंकि आप ऑलरेडी कनाडा में हो, सिस्टम समझ सकते हो, डॉक्टर से कनेक्शन बनते हैं, वॉलंटियर वर्क कर सकते हो, रेसिडेंसी मैच के चांसेस बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं। उसके बाद आपका आता है पाथवे नंबर 3, जिसमें आप देखोगे एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के बारे में। तो कनाडा के 4 प्रोविंसेस के लिए स्पेशल प्रोग्राम है जिनको एटलांटिक प्रोविंसेस बोलते हैं, जिसमें आता है न्यू ब्रुंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एंड नोवा स्कॉशिया। इसमें पीआर कंपैरेटिवली फास्ट मिल जाता है आपको, कंपटीशन कम रहती है, लोकल कनेक्शंस आपके स्ट्रॉन्ग बनेंगे और फोकस्ड रेसिडेंसी एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब उनके खुद के अलग अलग रेसिडेंसी प्रोग्राम्स होते हैं। और फ्रेश इमिग्रेंट्स के लिए जिसके पास कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है उसके लिए काफ़ी एक्सलेंट ऑप्शन है। इसमें आप समझ सकते हो कि वहाँ के लिविंग कंडीशंस थोड़े से हार्श होंगे बिकॉज कोल्ड वगैरह ज़्यादा रहेगी, पॉपुलेशन कम रहेगी, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। पाथवे 4 इज़ के पीजी कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ पे फेलोशिप करने जाओ। अगर आप ऑलरेडी पीजी कर रहे हो या पीजी कंप्लीट कर चुके हो तो ये पाथवे आपके लिए है। पीजी के टाइम रिसर्च करो, पेपर्स पब्लिश करो, स्ट्रॉन्ग सीवी बनाओ, वॉलंटियर वर्क करो, ये सब फ्यूचर में आपको हेल्प करने वाला है। आप कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और कनाडा आकर आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे जब आप फेलोशिप अप्लाई करोगे। एक तो आप फेलोशिप्स के थ्रू आए हो, उसके बाद आप रेसिडेंसी रिपीट कर सकते हो, या तो सेकंड है कि आप ऑल्टरनेट पाथवे चूज़ करो। रेसिडेंसी दोबारा करना, इसके लिए आपको काम्स में अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, उसका बेनिफिट रहेगा ओवर अदर एप्लीकेंट्स और मैचेस के चांसेस काफ़ी बेटर रह जाएंगे बिकॉज आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, तो कनाडा क्यों नहीं चाहेगा कि आप उनके वहाँ रेसिडेंसी परस्यू करो। सेकेंड ऑल्टरनेटिव पाथवे में है कि कुछ केसेस में रेसिडेंसी रिपीट नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट कंसल्टेंट पाथवे मिल सकता है। ये डिपेंड करता है स्पेशलिटी पे, प्रोविंस पे और आपके क्रेडेंशियल्स पे, तो आपको हर एक प्रोविंस की स्पेशल कंडीशंस खुद स्टडी करनी पड़ेगी जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है। यहाँ पे मैं आपको क्यूबेक के बारे में भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको फ्रेंच आती है बाय चांस तो क्यूबेक एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लैंग्वेज एडवांटेज बहुत स्ट्रांग होता है अगर किसी को भी फ्रेंच आती है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में। ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए सीमित नहीं है, कोई भी जनरल पॉपुलेशन अगर उनको भी फ्रेंच आती है तो उनके लिए कैनेडियन पीआर बहुत ईजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कनाडा जाने के 4 रास्ते मैंने आपको बताए, सबका गोल सेम है, बस स्ट्रेटजी अलग है। और मैं आपको फाइनल मैसेज यही देना चाहूँगी कि जल्दी प्लान करो, गलत इन्फॉर्मेशन से बचो और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाओ। कैनेडियन प्रैक्टिस,
डिफ़िकल्ट तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं और भी ऐसी वीडियोस डालती रहूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।